हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना हमारे पास कोई दो प्लेटें हैं। क्या है? मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई दो प्लेटें हैं। एक प्लेट को हम मान लेंगे P1 और दूसरी प्लेट को मान लेंगे P2। इन दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल कितना है? A है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है A। अगर प्लेट P1 पर धनावेश यानी कि प्लेट P1 को प्लस आवेश देकर धनावेशित कर दिया जाए और प्लेट P2 को माइनस आवेश देकर ऋणावेशित कर दिया जाए, तो प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर होता है। क्लियर है? कहाँ से होता है? प्लस चार्ज से हमेशा माइनस चार्ज की ओर होता है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में ही होगा। क्लियर है? अगर हम इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को देखें तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को मान लेंगे हम D। क्या मान लेंगे? D। मान के चलेंगे इन दोनों प्लेटों के मध्य में यानी कि बीच में कोई परावैद्युतांक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोई परावैद्युतांक भरा हुआ है, उसको मान लेंगे हम K। क्या मान लेंगे हम? K। क्लियर है? तो इसके बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है। माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है। प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम का परावैद्युतांक K है। प्लेटों के मध्य स्थित माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K है। यदि इनकी प्लेटों पर Q आवेश है, चाहे वो प्लस Q हो या माइनस Q हो, यदि इनकी प्लेटों पर आवेश Q हो तो प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना होगा? ये होगा σ/2ε0। क्योंकि परावैद्युतांक K है तो यहाँ पर K भी लिख देंगे। क्लियर है? और प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र इतना ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 बराबर कितना होगा? σ/2ε0K। इतना ही हो जाएगा। और हमें पता है प्लेट P1 के बाहर अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की ओर होता है P1 के कारण। क्लियर है? और P2 के कारण क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसके कारण क्या होता है? अंदर की ओर होता है। क्लियर है? और यहाँ पर क्या होता है? प्लेट P1 के कारण इस तरफ होगा और प्लेट P2 के कारण अंदर की ओर होगा, यानी कि इसी तरफ होगा। और यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर कैसे करते हैं? प्लेट P1 के कारण क्या होता है? बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और प्लेट P2 के कारण अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेट P1 के बाहर हम विद्युत क्षेत्र निकालें तो यहाँ पर दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। यानी कि अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा? विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। तो यहाँ पर प्लेट P1 के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। और प्लेट P2 के बाहर भी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि प्लेट P1 और प्लेट P2 के मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, एक बार फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हमने लिख दिया है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर E1 व E2 दोनों की दिशाएं समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि E1 प्लस E2। इसका मतलब ये है कि E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना है? ये है σ/2ε0K प्लस E2 का मान भी इतना ही है, σ/2ε0K।
यहाँ पर देखेंगे एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 2ε0 k, और ऊपर जैसा है वैसा ही लिखेंगे सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2ε0 k। यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा ε0 k। क्लियर है। और चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है ED, क्या होता है, V बराबर होता है E इंटू डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो V का मान हो जाएगा, E का मान कितना है, ये है सिग्मा अपॉन ε0 k इंटू डी। इसका मतलब है ये हो गया सिग्मा d अपॉन ε0 k। क्लियर है। V बराबर सिग्मा का हम मान रख सकते हैं यहाँ से Q अपॉन A, कितना हो जाएगा Q अपॉन A, चूँकि सिग्मा बराबर कितना होता है Q अपॉन A, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन A इंटू डी ε0 k, ये हो जाएगा V का मान। क्लियर है। और चूंकि हम जानते हैं विद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V, कितना होता है C बराबर Q अपॉन V। अगर हम यहाँ से V का मान यहाँ पर रख दें तो C बराबर हो जाएगा, Q अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन V का मान कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा QD अपॉन A ε0 k, A ε0 k, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा Q से Q कैंसिल, C बराबर A ε0 k, और नीचे क्या बचेगा D। क्लियर है। और K का मान निर्वात या वायु के लिए, K बराबर हम क्या रख देंगे, 1 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 रख दें तो धारिता C बराबर कितना ही हो जाएगी, A ε0 k का मान अगर हम 1 रख दें अपॉन D, तो ये हो जाएगा A ε0 अपॉन D। इसका मतलब ये है कि धारिता C बराबर हो जाएगा A ε0 अपॉन D। क्लियर है। ये हो गई हमारी धारिता। अगर हम इसको आगे भी और लिखें तो हम लिख सकते हैं कि चालक की धारिता इसके बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसके क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, इसके क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसके बीच की दूरी D के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है।